और तैयार हो जाएं क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। बांग्लादेश से होम सीरीज़ में वाइट वॉश का ज़ख्म अभी ताज़ा है और अब इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए कल टुमारो पाकिस्तान पहुंच रही है, तो तैयार हो जाएं। और आपको याद भी दिला दें कि आखिरी बार इंग्लैंड टीम ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये लें, अब क्या करना है? अब तैयारी करनी है, अब क्या करना है अगली की। इंग्लैंड बांग्लादेश मुकाबले में सर्टली बहुत ज़्यादा मजबूत टीम तस्वुर की जाती है। कौमी टीम का हाल ये है कि वो तवील अरसे से शिकस्तों का तसलसल रोकने में नाकाम है। इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में कप्तान बेन स्टोक्स समेत 8 खिलाड़ी शामिल हैं जो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का हिस्सा थे और कौमी टीम के लिए इस लिहाज से भी ये मुकाबला आसान नहीं होगा। सर्टनली पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के दावे तो नहीं किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वो तो हमें भी पता है। कप्तान ने इस तासुर को रद्द किया कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको बैक करना होता है लड़कों को, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है सिलेक्शन में। हार में बहुत आसान चीज़ होती है कि आप टीम चेंज कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लें, आप अपने खेलने का तरीका चेंज कर लें, लेकिन जब हमने एक इरादा बनाया कि हम इस टेस्ट टीम को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी और बैकिंग बहुत काउंट करती है। देखें चैम्पियंस कप जो था, अगर हम सब उसको देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो खेल रहे थे, आई थिंक स्टैंडर्ड एक ऐसा था क्रिकेट का जिसमें अच्छी क्रिकेट देखने को नज़र आई। पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट उसमें था। जैसे शाहीन अगर बॉलिंग कर रहा है, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में 10 ओवर्स किए हैं। बाबर आजम ने काफ़ी इनिंग्स खेली हैं, रन्स किए हैं, काफ़ी बॉल्स कंज्यूम की हैं। फिटनेस आपकी चैलेंज होती है जब आपने 50 ओवर बैटिंग करनी होती है, उसके बाद 50 ओवर आपने फील्डिंग करनी होती है। तो यस, रेड बॉल टारगेटेड हमें स्पेसिफिक वो नहीं मिली प्रेपरेशन, बट इनफ प्रेपरेशन मिली इन चैलेंजिंग कंडीशंस में, जिनमें आपके प्लेयर्स ने करंट इस टेस्ट टीम के 4-4, 5-5 मैचेस खेले, जो फिर उनको अलाउ करता है कि इंग्लैंड में एक मैनेज वर्कलोड के साथ, एक फ्रेश बॉडी के साथ वो इस सीरीज़ में जा सकें। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान टीम की मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस और शिकस्तों की एक तवील सिलसिला ही हो चुका है। उसने कौमी टीम की रैंकिंग तो मुतासिर की है, लेकिन साथ साथ मुल्क में क्रिकेट की मकबूलियत को भी डेंट पड़ा है और इसलिए पाकिस्तान टीम को जीत की जितनी आज ज़रूरत है वो पहले कभी नहीं थी। और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो लवर्स ऑफ क्रिकेट हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के तीनों मैचेस के पहले दिन मखसूस इनक्लोजर में क्रिकेट फैंस के लिए दाखिला फ्री करने का ऐलान किया है। उसके अलावा ऑनलाइन टिकट्स भी फ़रोख्त हो ही जाएंगे, आज से शुरू होंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब क्या होने वाला है और क्या हमारा गेम प्लान होगा, क्या डिफरेंट हम कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है भाई राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ कप्तान हैं, क्रिकेट के मामलात पर गहरी नज़र रहती है इनकी। राशिद साहब, ज़ाहिर है कप्तान हमारे कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा नहीं किया कि हम जीत जाएंगे। अब ये जो हमने चैम्पियंस कप भी करा लिया, कुछ नए लोगों को रिजर्व में भी रख लिया, जो भी स्क्वाड का ऐलान हुआ वो तो हो गया, क्या स्ट्रैटेजी रखें इन्हीं लड़कों के साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे, कि हम एटलीस्ट सीरीज बचा सकें या बेहतर कुछ परफॉर्म कर जाएं? इसमें बहुत जरूरी है कि आपकी सरफेस, आपकी पिच क्या होती है। जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले, तैयारी अच्छी थी, लेकिन जो पिच उनको दी गई वो हमारी स्ट्रेंथ पे हम नहीं खेले। हमारी स्ट्रेंथ है मोस्टली यूएई में या पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस और टर्निंग ट्रैक्स पे। अब इंग्लैंड को एक ही सूरत में हम ड्रॉ कर सकते हैं या जीत सकते हैं। फ्लैट पिच बनाए के ड्रॉ के लिए जाएं, या उसमें फिर बाद में लेटर ऑन टर्न हो बॉल 3rd, 4th डे या 5th डे। 5th डे तक तो मैच हमारा जा ही नहीं रहा, हम हार जाते हैं पहले ही। तो स्ट्रेंथ पे अपनी खेलना चाहिए, हम दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या प्लानिंग है। हमारे पास ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर है जो पिचेस बनाता है, हमारे पास हेड कोच ऑस्ट्रेलियन है जो कि टीम को चलाता है, उसके बाद हमारे पास कोचिंग स्टाफ है वो बाहर का है। मैच पाकिस्तान में हो रहा है, तो सोच दो अलग चीजें हैं। और लेकिन हमें जो लोकल लोगों से पिच बनवानी चाहिए, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है बॉल एंड पिच। हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है। बाकी आपने शान मसूद की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी क्लिप सुन रहा था, उसमें कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही उनको भी, क्योंकि कह रहे कि हम टीम बड़ी आसानी से हम आसान हो जाता है जब चेंज करना, हार रहे हो। हम तो 1-2 साल से हार रहे हैं।
टीम चेंज भी हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर टेस्ट मैच में, हर टेस्ट सीरीज में 4 से 5 प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये अब देखना ये है कि आपको खेलना कैसे है, और मेरे ख्याल से पिच बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अच्छा राशिद साहब, क्या आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट अगर देखा जाए प्रॉब्लम क्या है, लैग कहाँ आ रहा है? हमारी कप्तानी के इश्यूज हैं या फिटनेस के इश्यूज हैं, फिटनेस के इशू हैं, या फिर लड़के जेल नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, वो कोहिजन का इशू है? तो आप क्या, ब्रदरहुड नहीं है, चलें ब्रदरहुड नहीं कह लें है। आप, तो क्या आपको नहीं, लगता है बिल्कुल। कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप के दौरान ये हार गए थे तो हमने डी-लॉक किया, तो उसके अंदर हमने इंडिकेट किया कर दिया था कि यूनिटी नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी जाहिर सी बात है, बोर्ड में कुछ ऐसे ऑफिशियल होते हैं जो कि कोशिश करते हैं अपने आप को बचा के फिर प्लेयर्स को लड़वाने की। एक पिछले शो में भी मैंने यहीं से बात आपको स्टार्ट की थी कि शादाब को कप्तान बनाया गया था अफगानिस्तान में, वो गलत तरीका था वो सेठी साहब के जमाने में। उसके बाद चेंज करते रहे आप, कप्तानों को चेंज करते रहे आपने, जो यूनिटी थी, जो जेल थे प्लेयर, वो आपने तोड़ दी थी। उसके बाद से आप देखें ना हम जीते हैं ना हम जेल हुए। फिर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू बनाए थे, विद इन द बोर्ड हुआ था ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतना होना चाहिए, एफटीपी इतना होना चाहिए, ये पैसे इतने मिलने चाहिए, उसमें उलझा के रख दिया प्लेयर। अब जब हारना शुरू हुए, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई प्लेयर बात भी नहीं कर रहा। अब क्या है कि हमने जो कप्तान चेंज किया, जाहिर सी बात है बाबर को किया, उसके बाद हम संभले नहीं, तो एक कप्तान बना दिया। अब सही बनाए ना, अब गलत कप्तान को बना के रखे तो हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना पाकिस्तानी अवाम करेगी। तो जो चलाने वाले का मेरे ख्याल से उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपको टीम को चलाना है। हमने मेंटोर लिए 5, इन्हीं को सिलेक्टर भी बना लेना। सिलेक्टर ही नहीं, हमारे पास शफीक एक सिलेक्टर बचा है। राशिद साहब जी, आपने यूनिटी की बात की है और हम लैक ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, और आपने यही बताया कि तो वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट हुआ देख रहे थे आप, तो हमारी तो बोर्ड में भी लैक ऑफ यूनिटी है। मतलब सिलेक्टर की कोच से नहीं बन रही, कोच की किसी और से नहीं बन रही, सारों को इतना सब कुछ नहीं हुआ नहीं, वैसे। वैसे सिलेक्टर हट गए हैं। मतलब आपको पता है ना मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने अभी रिजाइन किया कि नहीं किए? बोलने दे, सही बोल रही है वो। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बोल लिया क्योंकि ये अब्दुल्ला मुझे बोलने नहीं दे रहा, लेकिन आप तो समझ गए कि ये प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड में भी हैं। देखें, हमें चाहिए प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो बाहर से आए हुए जो काम करते हैं लोग वो हों, प्रोफेशनल हो ना। हम क्रिकेटर्स भी हमारे प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल का मतलब है कि आप इस फील्ड में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क या दूसरे वर्क कैसे कर सकते हैं। और मोस्टली जो लोग डिफरेंट इदारों से आके, अभी आप देखें एक महकमे से आए हैं और डेपुटेशन में 60 लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट का। यही जो हॉकी के साथ हुआ था, यही हमारे फुटबॉल के साथ होता है, यही हमारा स्क्वॉश के साथ होता है, यही हमारा ओलंपिक की जो कमेटी है उसमें होता है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हायर करें, उनसे काम करवाएं। ये थोड़ी है कि यार ये इनको ले आओ, इस गवर्नमेंट के लोग हैं, इनकी डेपुटेशन पे लेके आ जाओ, तबाही की तरफ जाएंगे आप। और ज्यादा आप जितनी कोशिश तेज कर देंगे सही करने के लिए, जब तक लोग आपके पास ठीक नहीं आएंगे, प्रोफेशनल लोग हायर नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, लोग बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, उसके फाइनेंशियल लोग आपको हायर करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान के कितने पैसे आ रहे हैं। सर फॉरेन कोचेस हैं, एक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, मतलब सिर्फ यही एक वजह है या फिर और भी कुछ वजूहात हैं जिस पे शायद रोशनी डाली? फॉरेन कोचेस ना अपनी स्किन बचाने के लिए लेके आ जाते हैं। ये दोनों कोचेस बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया जी, है, इनका दोनों नाम है, इनका काम है, बॉडी ऑफ वर्क है, लेकिन ये अपनी पीक गुजार चुके हैं। ये तो अपनी पीक गुजार चुके हैं। गैरी किशन 2011 में वर्ल्ड कप जीत गया, अब क्या जीतेगा वो? इससे अल्लाह बढ़कर क्या करे जीत जाए। नहीं, मैं आपको इसलिए कि हमारी फील्ड है, हमें अंदाजा हो जाता है कि प्लेयर्स कोचेस क्यों आ रहे हैं। 15 दिन पहले, वर्ल्ड कप से पहले आप हायर कर रहे हैं एक इंसान को, क्या वो वर्ल्ड कप जिता सकता है आपको? 16 प्लेयर्स को पहचान भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता। तो ये बोलता हूँ कि अगर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना, 1 साल पहले आपका कोच डिसाइड होना चाहिए, आपकी टीम तकरीबन डिसाइड होती है, अनलेस कि कोई फिटनेस का इश्यू ना आए। अगर हम 15 दिन पहले हम डिसाइड करें कि उस्मान खान पाकिस्तान से खेलेगा या यूएई से खेलेगा, या मोहम्मद आमिर और जो इमाद वसीम है, हम इनको भी खिला सकते हैं, और अब ये देखें वो दोनों खेलने ही नहीं आए आपके चैंपियंस कप, तो ये अप्रोच इन्हीं लोगों की थी ना।
यही वोट था हमारा। जी वो तो अब वो वेस्ट इंडीज से आए नहीं। जी वो तो पता नहीं खेलने के क्या लिए- फैसले थे उस पे, तो जाहिर है बड़ी तनकीद भी हुई और वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन होपफुली उससे हमने सीखा कुछ। हो अब ये जो चैंपियंस कप हुआ है इसमें कामरान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है, फिर हसनैन दोबारा से फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ लड़के लगे ऐसे जो आपको लगता है कि आगे कंट्रीब्यूट कर सकें हमारी नेशनल ड्यूटीज़ में? देखिए, ये वनडे कप था, व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, जो फैसलाबाद में था, एक ही जगह पे सारे मैचेस हो गए। इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक प्लेयर एक इनिंग्स खेलता है, जैसे सकार का मैं सुन रहा था, वो ठीक है, वो बात ही कर रहे हैं। एक प्लेयर परफॉर्म करता है, उसकी हाइप कितनी क्रिएट कर जाती है कि हमें मिडिल ऑर्डर प्लेयर मिल गया। ये टेस्ट मैचेस हैं, आप फर्स्ट क्लास में जाए। हसनैन का देखें, हसनैन वेरी गुड फास्ट बॉलर था, उनका एक्शन का इशू आया, फिटनेस का इशू आया, लेकिन अभी तक टोटल 7 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले। मैं अगर उनको टेस्ट मैच में लेके आऊंगा, क्या वो 10 ओवर या 15 ओवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कप इसमें था, इसमें कोई नया प्लेयर नहीं मिलेगा, हमें सारे वही प्लेयर्स मिलेंगे जो पहले भी खेलते हुए आए। अच्छा, ये भी राजदीप ये ज़रूर बताएं, पिछले साल से हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने किस तरह टेस्ट क्रिकेट का एक तरीका जो है वो बदला है और बड़े रेवोल्यूशनरी एक चेंजेस लाए हैं। एवरीबॉडी वांटेड टू, दे वर लुकिंग एट दैट मॉडल कि इस तरह होना चाहिए। अब हमने रिसेंटली देखा है इंडिया बांग्लादेश का मैच में भी इंडिया ने भी बड़ा एक तर्ज जो है अपना चेंज किया है। 3 ओवर्स में उन्होंने कोई 50 या समथिंग लाइक रेड बॉल दैट की है। क्रिकेट की नेचर ही बदल गई तो है। ये चेंजेस, इनोवेशन आप कह लें या व्हाटएवर इट इज, अगर सारे ला रहे हैं अपनी टीमों में कर रहे हैं, वेयर डू वी स्टैंड? हम किधर खड़े हैं इस वक्त इस सिलसिले में? देखिए, कल जो इंडिया का हुआ, उनके पास 2 दिन बारिश की नजर हो गए, वो एक एक्ट था कि वो कर सकते थे। लेकिन इंग्लैंड जो कर रहे हैं ना, इसके मैं भी बहुत फेवर में नहीं हूँ। इंग्लैंड 3 साल से आप देख लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम इंग्लैंड होती है, और क्योंकि उनका तरीका ठीक नहीं है, टेस्ट क्रिकेट डिफरेंटली खेली जाती है, तो पेशेंस चाहिए, 5 डेज क्रिकेट है। वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान में आके तो ऐसे खेल सकते हैं, वो अपने होम पे भी हार रहे, श्रीलंका से भी हार रहे, वो एशेज भी हार रहे हैं। वो बहुत कामयाब तरीका नहीं है, लोगों के अट्रैक्शन के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की ही तरह खेलना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तेज हो जाए, थोड़ा सा तेज खेलें, आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, लेकिन जीतने के लिए ये तरीका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, लास्ट 4-5 ईयर से, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो बेस्ट प्लानिंग से खेलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब, साबिक़ कप्तान, हमारे साथ मौजूद थे।